महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तब तुम अपने मन ही मन उसे गालियां देने लगे कि वह बड़ा कृपण और दुष्ट व्यक्ति था और तुम्हें तुम्हारा पैसा इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि तुम बच्चे थे। मैं उनकी बातों का दूसरे वहाँ बैठे लोगों पर क्या प्रभाव हुआ मैं नहीं जानता, किंतु मैं तो पूर्ण रूप से मेमोराइज था। जो भी उन्होंने कहा था वह पूर्ण रूप से सत्य था, लेकिन इन्हें कैसे मालूम, जैसे मुझे कुछ समझने का समय दे रहे हों कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वह कुछ देर रुके और फिर कहने लगे, जब उन्होंने कहा कि वह उसी वक्त तुम्हें पैसा देगा और तुम्हें 5 रुपए का नोट दिया, तुमने क्या सोचा? तुम सोच रहे थे कि तुमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें से तुमको कुछ पैसा लौटाना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा कि तुम पूरा 5 रुपए का नोट रख लो, जब तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, तुमने सोचा वह बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत उदार व्यक्ति है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस पैसे को पाकर तुम बहुत प्रसन्न हुए। तुमने कितने रसगुल्ले खाए? 10। तुमने कुछ पैसे भी बचाए और बहुत पैसे खर्च भी किए। वह एकाएक रुक गए केवल यह बताने के लिए कि बहुत पर्याप्त कह डाला कि जिस बात के बारे में मैं सोचता था कि यह रहस्य मेरे तक ही सीमित है, वह दूसरे को भली प्रकार मालूम है। तब उन्होंने कहा, अब देर हो रही है, चले जाओ। जब मैं जाने ही वाला था कि उन्होंने किसी से कहा कि मुझे प्रसाद दे दिया जाए और 1 गिलास में पानी भी, जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मैं एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति बिना किसी से बोले लौटा। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं अपने घर केवल इसलिए पहुंच सका क्योंकि घर की ओर जाने वाली सड़क पर चलने का अभ्यस्त हो चुका था। घर पहुंचकर मैंने कुछ देर ना तो किसी से बात की और ना किसी के प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि यह बाबा कौन थे और मेरे बारे में सही और सूक्ष्म विवरण कैसे जानते हैं। मैं केवल सोच ही रहा था। ब्रजमोहन यह सब बातें बता रहे थे। मैंने उन्हें ऐसा करने से निरुत्साहित भी नहीं किया। उसके लिए यह बातें बतानी आवश्यक थीं क्योंकि इससे उनका मानसिक तनाव कम होता और मेरे लिए तो बहुमूल्य ही थी। मैं बाबा जी के सानिध्य में वर्षों से रह रहा था और मुझे उनके अनेक निकष्ट भक्तों से प्राप्त रहस्य ज्ञात थे। हमने उनके कार्य करने की शैली, लोगों को कष्टों में सहायता पहुंचाने की विधि का परिचय प्राप्त कर लिया, किंतु ब्रजमोहन जिस तरह वर्णन कर रहे थे वह हमारे विचारों द्वारा निर्धारित ढंग से कुछ भिन्न थे। यही कारण था कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता बैठा रहा, क्योंकि उनका यह सहायता करने का ढंग अभी तक मुझे अज्ञात था। मैं बहुत उत्सुक था कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में, जिसे मेरे बारे में सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात थीं, कौन है, अधिक जानकारी लेनी चाहिए कि उसे ये सूचनाएं कैसे मिली। यह कौन थे? क्या यह वह व्यक्ति थे जो स्टेशन पर मुझे मिले थे? यह वह व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अपने कमरे में बैठे मैं दोनों के समान चित्रों की तुलना कर रहा था। स्टेशन पर मिलने वाला व्यक्ति पूरी तौर तरीके से अंग्रेजी तर्ज और उसी संस्कृति से आपाद मस्तक ढका था, और इन 3 दिनों में दिखे व्यक्ति
वह नहीं हो सकते हैं। यह व्यक्ति तो भूमि पर बैठे हैं, अपना सारा शरीर अपने पैरों तक को भी नीले कंबल से ढके हुए हैं। इनका सिर ढका नहीं है और अपना हाथ ही कभी किसी ओर इशारा करने अथवा कुछ प्रभाव प्रकट करने के लिए कंबल से बाहर निकालते हैं। आप उनका चेहरा और मूछें जिसमें कुछ दांत तथा सिर जिसमें कुछ बाल थे उसे ही देख सकते थे। शरीर तो कंबल से इस प्रकार ढका था कि आप उनके शरीर की रंग रेखा भी नहीं देख सकते थे और ना यह जान सकते थे कि भीतर उनके हाथ क्या करने में व्यस्त हैं। मेरे मानसिक चित्र उस व्यक्ति के कंबल के भीतर के छिपे शरीर की खोज करने के लिए निरर्थक थे। मैं मोतियों की खोज कर रहा था, किंतु मुझे कुछ छिपियाँ ही प्राप्त हो रही थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कम्बल ओढ़ने वाले बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।